नहीं बच पाएगी एक भी अपराधी। भ्रष्ट नेताओं की होगी पर्दाफाश। गांव से गलियारे तक, शहर से राज्य तक हर हरकत पर होगी नजर। आप देख रहे हैं नॉर्थ बिहार न्यूज, सच की तलाश। नमस्कार, मैं ब्रजेश मिश्रा। आप देख रहे हैं नॉर्थ बिहार न्यूज। नॉर्थ बिहार न्यूज में आपका स्वागत है। हर हर महादेव। महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य में के नगर प्रखंड के सुप्रसिद्ध शिवालय ग्वासी में महाशिवरात्रि को लेकर आसपास ग्रामीणों में उत्साह चरम पर है। गांव के प्रसिद्ध व्यवसायी स्वर्गीय झूबर शाह के द्वारा 1952 में स्थापित शिव मंदिर को काशी से पंडितों के आगमन व वैदिक मंत्रोच्चारण की गूंज के साथ महाशिवरात्रि पूजनोत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया जाने लगा। इनके समय में मेला में आयोजित दंगल प्रतियोगिता में हरियाणा, पंजाब व बिहार के विभिन्न हिस्सों से पहलवानों का आगमन होता रहा। इसी कड़ी में स्वर्गीय झूबर बाबू के पुत्र दयाल गुप्ता, दिनेश गुप्ता, रमेश गुप्ता उर्फ बबलू गुप्ता, दिगंबर गुप्ता, भतीजे केदारनाथ गुप्ता, दीपक नारायण गुप्ता के द्वारा भव्य ढंग से शिव पार्वती विवाह उत्सव मनाया जा रहा है। यहाँ के नगर प्रखंड सहित प्रमंडल के विभिन्न हिस्सों में श्रद्धालुओं का आगमन हो चुका है। तो आइए जानते हैं आयोजक की जुबानी इस खबर के माध्यम से। नमस्कार, मैं ब्रजेश मिश्रा। अभी मैं पूर्णिया जिला के नगर प्रखंड अंतर्गत महाशिवरात्रि ग्वासी पंचायत के शिव मंदिर में महाशिवरात्रि पर रोचक ऐतिहासिक मंदिर स्वर्गीय झूमर शाह मंदिर के द्वार शिव मंदिर 1952 में आधारशिला रखा गया है। आइए, मैं यहाँ के गण्यमान्य लोग आए हुए हैं यहाँ पे पूजा अर्चना के लिए, उनके परिवार के सदस्य। आइए हम जानते हैं कि क्या है इस शिव मंदिर का इतिहास। क्या परिचय हुआ सर? मेरा नाम दयाल प्रसाद शाह है। अच्छा। श्री झूबर शाह के बड़े पुत्र हैं। मेरा घर ग्वासी। मैं इस मंदिर के बारे में उस समय छोटे थे, इसका 53-54 में इसका आधारशिला रखा गया था। उसके बाद ये मंदिर का निर्माण हुआ। पिताजी के समय में बहुत भव्य आयोजन होता था यहाँ पर। और शिव जब मूर्ति जो है, इनका मूर्ति जो आया काशी से आया, वहाँ से पंडित भी आए थे, उन्होंने स्थापित किया। और शिव बराती जो है 11 हाथी के साथ शिव बराती पूरे नगर भ्रमण के द्वारा हुआ था। पिताजी 84 में मृत्यु हो गई उनके, स्वर्गवास हो गए या फिर निद्रा में चले गए। उनके बाद बीच में दीप नारायण गुप्ता हम लोग के चचेरे भाई हैं, जो कटिहार निवासी हैं भी।
उनके द्वारा 5-6 साल उनके द्वारा इसका व्यवस्था किया गया। उनके बाद हम लोग 5 भाई हैं, पांचों भाई मिलके हम लोग इसका व्यवस्था हर साल पूजन उत्सव करते हैं। क्या परिचय हुआ सर आपका? परिचय, मेरा नाम दयाल प्रसाद शाह, अच्छा, जो वर्षा के बड़े पुत्र हुए हम। अच्छा। उनकी स्थापना में क्या सब हुआ? स्थापना तो जो हुआ, काशी से मूर्ति आई, ये हमको याद है। उस समय बहुत छोटे थे हम, और बहुत भव्य आयोजन हम लोग तो देखे कि 11 हाथी का शिव बारात निकला गया यहाँ। पूरे ये आपका नगर जो है वासी पंचायत के भ्रमण के द्वारा शिव बाराती का आयोजन हुआ। उसके बाद बाबूजी जब तक जिंदा थे तब तक कुश्ती पूरे बिहार, उत्तर प्रदेश जुड़ते हुए शिव पूजन बाबू, जो कि मेरा नाम शिवपूजन मेहता है। मैं इसी गांव का निवासी हूं, और जब से हम लोगों ने होश संभाला है तब से यहाँ धूमधाम से बड़े पूरे गांव के लोग बड़ी श्रद्धा भक्ति के साथ इस मंदिर में पूजा करने आते हैं। आज चूँकि शिवरात्रि का दिन है, आज चतुर्दशी है, आज रात्र में भगवान शिव का और पार्वती का विवाह संपन्न होगा, जो हम लोग बड़े धूमधाम से मनाएंगे। रात्रि विवाह का जो उत्सव मनाएंगे बड़े धूमधाम से और भंडारा के साथ। ऐसे नहीं, सब भंडारा में जो उपस्थित होंगे और खा पी करके बाराती जाएंगे, और शिव की गण की तरह हम लोग बाराती में सम्मिलित होते हैं और बाराती में भाग लेते हैं। ये बहुत प्रसिद्ध स्थान है। इस इलाके में जब कुश्ती होता था, झूबर शाह जी के द्वारा यह स्थापना की गई 1953-54 में। हम लोग तभी छोटे छोटे थे, बहुत बचपन थे। बाबूजी हम लोगों को कंधे पर लेकर आते थे और मेला दिखाने के लिए बड़ी कुर्सी, फूल झा, जय जय राम जैसे पहलवान आते थे और हम लोगों को दिखाते थे। यहाँ इतनी बड़ी भीड़ हो जाती थी कि 2 घंटे 3 घंटे पहले लोग आकर के कुश्ती मंडप पर आकर बैठते थे, इतना भीड़ हो जाती थी। तो उनके मरने के पश्चात धीरे धीरे दीपनारायण बाबू इस मेला का संचालन किए। उसके बाद दीपनारायण बाबू के ख़त्म होने इन सब के भाइयों ने भक्ति भाव से सब इसमें मिलजुल करके इसकी स्थापना को आगे सुदृढ़ रखने के लिए, पूजा पाठ करने के लिए सब मिलजुल कर करते हैं। यह पूरे गांव का यह मेला है, पूरे गांव के लोग इस समारोह में सम्मिलित होते हैं और भक्ति भाव से पूजा करते हैं। नमामि समीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपम निजंग निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं। ऐसे महा ईशान कोण के देवता हैं हमारे शिव, और शिव की भक्ति हम लोग क्यों नहीं करें। कर्पूर गौरंग करुणावतारंग संसार सारंग, इस तरह से हम लोग उनके भक्ति भाव में लगे रहते हैं। आज तो शिव जी का विवाह है, कल शिव जी का जलाभिषेक किया जाएगा पूरे गांव के लोग के द्वारा। पूरे गांव के लोग और इलाके जो जितने गांव के लोग हैं सब जलाभिषेक करने के लिए यहाँ आते हैं, और जलाभिषेक कर जिसकी जो मनोकामना होती है भगवान शिव उसको पूर्ति करते हैं। इतनी इसकी प्रसिद्धि है इस इलाके में। धन्यवाद सर। मेरा नाम रमेश प्रसाद गुप्ता उर्फ हुआ। मेरे पिताजी का नाम स्वर्गीय झूबर शाह हुआ। मैं चौथा पुत्र हूँ। मैं तब से मतलब मैं अपना होश संभाला हूँ। मैं तो तब से देखते हैं डेली कीर्तन और डेली पूजा, यह जब से स्थापना हुआ है तब से मतलब लगातार हो रहा है। और हम लोग सभी ग्रामीण, पहले तो यहाँ पर कुश्ती बहुत नामी होता था इस एरिया में, और बहुत दूर दूर से पहलवान आते थे, हर स्टेट से भी पहलवान आते थे। इसका जोड़ी मतलब यहाँ नहीं होता था, दूसरा स्टेट से ला करके उसमें लड़ाई करवाता था। और सबसे बड़ा इसका देन यही है कि हाँ, और यहाँ जो आता था 3 दिन जो कुश्ती होता था उसका आने जाने का खर्च और एक्सपोर्ट मतलब प्राइज़ दिया जाता था, हार का भी और जीत का भी, दोनों को प्राइज़ दिया था। उसका खाना पीना सब निःशुल्क हो रहा था। और आज तक हम लोग मंदिर में किसी से चंदा नहीं लेते हैं। हम पांचों भाई और जो अपना परिवार के भाई हैं सब मतलब अभी तक जो भी मतलब हो रहा है, और ऊपर वाले की कृपा तो मतलब अभी कर रहे हैं। हम लोग सोचते हैं कि मतलब और विस्तार से मतलब करें
पूजा पाठ सब चीज़ मतलब गाँव वाले का भी मतलब सहयोग रहता है और मतलब पूरा शांति बनाए रहता है और इस निर्माण में बहुत अच्छा मतलब होता है पूरा। यहाँ का शिवलिंग जो है कहाँ से स्थापित किए थे? अभी तो बनारस से मतलब पिताजी हम लोग का उस समय जन्म भी नहीं हुआ था, बनारस से लेकिन आए हुए। आप बताएं, आपको 55 से 58 के बीच में यहाँ निर्माण बनारस से आए हुए थे। पूरा मतलब ग्रामीण में पूरा इस एरिया में घूम करके तब स्थापना हुआ था। कुछ हाथी उथी हम लोग का उसमें जन्म नहीं हुआ था और हमारे जो बड़े भाई हैं ग्रामीण वो सब बताएंगे कि इसका मतलब विस्तार हमको जहाँ तक जानकारी है तो वहाँ तक मतलब अपना करते हैं। आइए इसी कड़ी में